नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए, आप सुबह सुबह स्नान करके पूरी श्रद्धा के साथ अपने घर के मंदिर में पूजा करने पहुंचे हैं। आप आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं और जैसे ही आप आंखें खोलते हैं, आपकी नज़र भगवान की मूर्ति के ठीक बगल में बैठी एक छिपकली यानी लिजर्ड पर पड़ती है। आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? आप चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, या फिर मन में ये सवाल उठता है कि घर के सबसे पवित्र कोने में इस जीव का क्या काम? क्या ये महज एक संयोग है या फिर आपके इष्ट देव आपको कोई गुप्त संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज शकुन शास्त्र के पन्नों से हम वो सच निकालने वाले हैं जो शायद आपकी किस्मत बदल सकता है। विषय का महत्व। पवित्र ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा घर का मंदिर वो स्थान होता है जहां सकारात्मक ऊर्जा का सबसे अधिक प्रवाह होता है। हम इसे सबसे साफ और पवित्र रखते हैं। ऐसे में जब वहां छिपकली जैसा जीव दिखाई देता है, जिसे देखकर अक्सर लोग घिन करते हैं या डरते हैं, तो मन विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र और शकुन शास्त्र में छिपकली को सिर्फ एक साधारण जीव नहीं माना गया है। इसके दिखने का समय, स्थान और तरीका, ये सब हमारे भविष्य के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मंदिर में इसका दिखना शुभ है या अशुभ। भाग 1। शुभ संकेत, धन और समृद्धि का आगमन। सबसे पहले आप अपने मन से डर को निकाल दीजिए, क्योंकि शकुन शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में छिपकली का दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। शास्त्रों में छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। संकेत नंबर 1, साक्षात लक्ष्मी का आगमन। अगर आपको पूजा करते समय या आरती के दौरान मंदिर में या उसके आसपास छिपकली दिखाई दे जाए, तो समझ लीजिए कि साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। ये इस बात का प्रबल संकेत है कि आपके घर से आर्थिक संकट दूर होने वाले हैं और धन आगमन के नए रास्ते खुलने वाले हैं। संकेत नंबर 2, रुकी हुई मनोकामना पूर्ति। अगर आप लंबे समय से किसी विशेष कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे और आपको अचानक मंदिर में छिपकली दिख जाए, तो ये ईश्वर का एक ग्रीन सिग्नल है। इसका मतलब है कि आपकी पुकार सुन ली गई है और जल्द ही आपकी वो मनोकामना पूरी होने वाली है। ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो किस्मत वालों को ही देखने को मिलता है। भाग 2, विशेष स्थितियां और सावधानियां। लेकिन ठहरिए, हर स्थिति में इसका मतलब एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष बातें जानना बहुत जरूरी है, वरना आप संकेत का गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। गतिविधि, मूवमेंट। अगर छिपकली मंदिर में दीवार पर ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखाई दे, तो ये तरक्की या प्रमोशन और उन्नति का संकेत है। लेकिन अगर वो तेजी से नीचे की ओर उतर रही है, तो ये थोड़ा सतर्क रहने का इशारा हो सकता है कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। दिवाली या विशेष त्योहार। अगर दिवाली की रात, धनतेरस या किसी बड़े त्योहार पर घर के मंदिर में छिपकली दिख जाए, तो मान लीजिए कि पूरे साल आपके घर में बरकत बनी रहेगी। इसे बहुत बड़ा शकुन माना जाता है। मृत छिपकली, चेतावनी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको मंदिर के अंदर मृत यानी मरी हुई छिपकली मिले, तो ये शुभ संकेत नहीं है। ये घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा या आने वाले संकट का इशारा हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत मंदिर की सफाई करें, गंगा जल छिड़कें और ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करें। तो दोस्तों, सार ये है कि अगर आपको अपने घर के मंदिर में सामान्य रूप से चलती फिरती छिपकली दिखे, तो घबराएं नहीं, उसे भगाएं नहीं और भूल कर भी उसे नुकसान न पहुंचाएं। आपको क्या करना चाहिए? जब भी ऐसा दृश्य दिखे, तो हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी का स्मरण करें और धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको दर्शन दिए। हो सके तो थोड़ी सी कुमकुम या चावल उस दिशा में छिड़क दें, छिपकली के ऊपर नहीं, दूर से, और प्रार्थना करें कि जो भी शुभ संकेत है वो फलीभूत हो। याद रखिए, संकेत ईश्वर देते हैं, लेकिन उसे समझना और सकारात्मक रहना हमारा काम है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि मंदिर में छिपकली दिखी हो और उसके कुछ ही दिनों बाद आपको कोई खुशखबरी मिली हो? अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स पढ़कर दूसरों को भी बहुत जानकारी मिलती है। अगर आपको ये जानकारी रहस्यमयी और उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस गुप्त संकेत को समझ सकें। ऐसी ही दुर्लभ और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पवित्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। ईश्वर आप सभी पर कृपा बनाए रखें।
जय श्री कृष्ण।